दोस्तों भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो लाइक वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी ये के अभी हम अंदर। अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात जी, कर रहे हम अपने हमसाए मुल्क की बात कर रहे हैं। और इससे आप इस कौम के शऊर का भी अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। और फिर जब वो सूरज के ढलने का वक्त आता है तो सब क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, लाताल्लुकी हो जाते हैं, हम तो जानते ही नहीं है, मुखालिफत तक पे उतर आते हैं। देखिए इंडिया और सिंगापुर ऐसे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जिवें एक पिंड दूजे पिंड ट्रांसफर करने हैं, बट दे आर टू डिफरेंट कंट्रीज सॉवरेन डिफरेंट डेस्टिनेशंस। और हम जो है हमने अपने बैंकों को कहा है जो अपने पाकिस्तानियों से जिन्हें कपड़े लाने से ला लो, जैसे इनको मांझना है मांझे इनको। अभी कल शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है, खबरें पढ़ा करें आइडिया। उन्होंने ये बोला है कि जो 9 मई को हुआ वो 1965 में इंडिया नहीं कर सका। मतलब हम अपने घर के मामले में फिर इंडिया को ले आए। ये हमारे अंदरूनी मामला थे, तो इंडिया का क्यों नाम है? जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। ठीक है जी। और इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने आना है इंडिया राजनाथ सिंह साहब से मिलने के लिए, और फिर अभी मोदी साहब जा रहे हैं। सो मुझे ये समझ है कि अगले महीने इंडिया और अमेरिका जो है मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत सिंगापुर क्रॉस बॉर्डर कॉरिडोर के शुभारंभ के 100 दिनों के बाद यूपीआई और पे नाउ के लिए ये कॉरिडोर अब तक 1 मिलियन से अधिक लेन देन हो चुका है, जिनका मूल्य $100 मिलियन से अधिक है। ये कॉरिडोर सफलता की ओर बढ़ रहा है और इसकी सेवा की सुविधा और तेजी की सराहना कर रहे हैं। दोनों देशों के यूजर्स ने भारतीय भुगतान निगम NPCI द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में 95% यूजर्स ने इस सेवा से संतुष्टि जाहिर की और 90% ने कहा कि वे इसे फिर से उपयोग करेंगे। क्रॉस बॉर्डर भुगतानों के बढ़ते महत्व की गवाही देते हुए ये कॉरिडोर एक बड़ा कदम है। जैसे जैसे अधिक लोग और व्यापार व्यक्ति सीमाओं को पार करके लेन देन कर रहे हैं। इसके अलावा इस विषय पर पाकिस्तान बहुत ही निराश हुआ है, क्योंकि उन्हें ये देखकर अफसोस हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, जबकि पाकिस्तान डिफॉल्ट की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। दोस्तों भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। यूपीआई एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है, आप जाएं मार्केट में रियल जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें और जिस हिसाब से डॉलर उठाएंगे उस हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर से बैक के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं या व्हाटएवर जो भी करना होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आप उनकी पेमेंट्स कर लिया करें। सो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया। अब इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा, वो अब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉलर है वो $1 इज़ इक्वल टू 290 रुपीज़। वो पैसा डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहा है वो हर पाकिस्तानी को इतने का मिलेगा, जबकि आप जब चीज़ें बाय करेंगे तो आपको 315 रुपए का बेचना पड़ेगा। सो ये वो काम है जो पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि अब देखें ना कि एक तरफ ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान, इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्या किसी मुल्क के साथ हम इस तरह, हम तो अभी-अभी FAT या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकले हैं। हमें तो अभी-अभी इन्होंने जो है वो हमारे ऊपर वो दब्बा जो लगाया हुआ था कि जनाब है मुल्क थे जनाब टेरर फाइनेंसिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। हम तो इधर है, हमारे साथ किसने ये काम करना है? बेसिकली तो यार ये क्या कर रहे हैं कि ये
लोगों के लिए कारोबार कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें डोनेशंस कलैक्शंस बड़ा कुछ कर सकते हैं। हाँ साढ़े कोल तो डरदे ने और ਅਸੀਂ तो डरने हैं कि जो ਸਾਨੂੰ तो डिक्लेयर करना पैंदा है कि क्या कोई टेरर फाइनेंसिंग का पैसा तो नहीं आ रहा। बेसिकली हमारे मुल्क का हमने हालात बिगाड़ ये दिया है ना, तो ज़ाहिर बात है हमने तो यही करना है कि इधर उधर रहेंगे। अब इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे जर्जी मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिथे मर्जी जिन्नियां मर्जी डीलां कर लैन, असी नहीं ये कर सकते। ठीक है जी, हमें ज़ाहिर बात है हमारी वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें कोई मुल्क जो है वो मुँह लगाने को तैयार नहीं है इस हवाले के साथ, इनके साथ काम करना है। और ये जो मुँह लगाने की बात आप इमेजिन करें, अभी मैं देख रहा था कि जो चीन ने, अब आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपको पता है ना कि अमेरिका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं इंडिया। एज अ डॉक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कितना आगे निकल गया है भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो वो आप कह रहे हैं ना, एक 100 साल का गैप आ गया एक तरह से। वो एक डिफरेंट सदी के अंदर रह रहे हैं, हम एक डिफरेंट सदी के। अभी हम अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात जी, हम अपने हमसाए मुल्क की बात कर रहे कि हैं। वो हमसे 100 साल आगे निकल गए। 100 साल आगे निकल गया एक तरह से। एज अ डॉक्टर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? मैं एज अ डॉक्टर की स्टेटमेंट दे रहा हूँ जी। उनके पास जो फैसिलिटीज़ है वो अभी हम मैच नहीं कर सकते। उनके पास जो रिसर्चेस लोग कर रहे हैं, वो लोग डिफरेंट तरीके की कहते हैं ट्रीटमेंट्स निकाल रहे हैं, वो उसमें हम कम्पीट नहीं कर सकते। इंडिया से तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, इंडिया से हमें मुकाबला करना भी नहीं चाहिए, वो बहुत आगे जा चुके हैं। और दूसरों के साथ मिल के बेहतर करने से बेहतर है कि पहले हम लोग ख़ुद बेहतर हो जाएं, ख़ुद ठीक हो जाएं। और जहाँ तक अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि अगर अब आप किसी कश्मीरी से पूछें कि आपने एक तरफ आपके इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है, आपने किसके साथ जाना है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ और ऑप्ट करेगा। अंदर मेडिसिन के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर भारत मौजूदा करंट टाइम में कितना आ गया पाकिस्तान से? जी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता जी कि जो दवाई यहाँ से नहीं मिल रही होती, वो ब्लैक में या किसी भी तरह इंडिया से आ जाती है दवाई। ठीक है जी, और इंडिया जब अपने बॉर्डर्स वगैरह बंद करता है, दवाइयाँ बंद करती हैं, तो यहाँ पे इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास बंद हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ इंडिया को ना देखें, आप इंडिया को देखेंगे तो लोग आपके अंदर के जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं जी हमने इंडिया से मुकाबला नहीं करना, आप चाइना से मुकाबला कर लें, आप सब कुछ छोड़ें, आप बांग्लादेश से मुकाबला कर लें। सर आपको नहीं लगता ये जो अंदर के लोग हैं इन्होंने ही काम ख़राब किया हुआ है? मतलब हम सच तस्लीम ही नहीं कर रहे कि जिसको हम अपना हरीफ मानते थे आज वो कहाँ चला गया, और हम इसी बातों में ही हम कहाँ के कहाँ रह गए। देखें जी, मैं असल में उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात करके अपने बाकी उम्र का हिस्सा अंदर नहीं गुजारना। आप लोग यूथ हैं, आप लोग ये बातें करें, आप लोगों को अच्छा लगता है। जब मैं आपकी एज में था, हमने तो उद्योग मालाई कहानियाँ किससे सुने थे कि जी वो इस्लाम का किला और ये सब चीज़ें, और हम लोग बड़े जोम में रहते थे, सीना फुला के फिरते थे। अब जो चीज़ें नज़र आई हैं तो कम से कम एहसास हुआ है। और मेरा तो ख्याल है जी कि एक जनरेशन बीच में आई है पाकिस्तान में ऐसी जिसने बहुत ज़्यादा याशी भी की है और पाकिस्तान को लूटा भी है। कम से कम हमारी जनरेशन नहीं थी वो। अब हमें कम से कम एहसास तो हो गया, यही बहुत बड़ी बात है जी कि हम यहाँ पे खड़े होकर बात तो कर रहे हैं कम से कम। इससे पहले तो ऐसे बात भी नहीं होती थी।